प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को ध्यान करेंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 6 वचन 34 ऐसा कहता है कि अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हमारे मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं तो चिंता 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 हर समय मनुष्य के सोच विचारों में एक चिंता लगी रहती है। भले चिंता का कोई कारण हो या कारण नहीं हो, फिर भी मनुष्य के मन में हमेशा एक बात दौड़ती रहती है। हमेशा उसका मन किसी न किसी बातों के लिए बारे में विचार करता रहता है और चिंता करता रहता है। परंतु परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में कहा है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से हम अब हमारे आयु की एक घड़ी को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि चिंता मत करो। हमेशा परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए, हमारे चिंताओं को वो देख लेगा। एक बार ऐसा ही एक किसान रहता है जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं और उनकी नई नई शादी हुई रहती है और वो पूरा दिन सुबह से शाम तक खेती में उनके माता पिता के साथ काम करते हैं। तो ऐसा ही एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने खेती में काम करते रहते हैं और उनका खाने का समय जब दोपहर का समय होता है तो उनकी जो पत्नी है वो तीनों के लिए खाना लेके जाया करती थी। तो एक दिन उनका पत्नी आते ही नहीं है, बहुत देर तक वो राह देखते देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, नहीं आते हैं। यहाँ पर उनको ज़्यादा भूख बढ़ जाती है, उनकी भूख। तो वो अपने माँ से कहते हैं, माँ आप जाकर घर पर देखो, वो अभी तक खाना क्यों नहीं लेकर आई है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब पत्नी खाना बनाने के लिए सब कुछ तैयार करते रहती है, तब अचानक ऊपर से कुछ गिर जाता है। ऊपर उन्होंने तरबूजा रखा रहता है, वो अचानक ऊपर से गिरकर एक बहुत बड़ा आवाज आता है और वो तरबूज टूटकर चूकनाचूर हो जाता है। तो ये देखकर वो जो वो उसकी किसान की पत्नी थी वो डर जाती है और वो थोड़े देर के लिए वो थोड़ा शॉक हो जाती है और वो थोड़े देर के लिए देखते रहती है कि ये ऐसा क्यों हुआ। फिर वो सोचने लगती है कि अगर हमारा बच्चा होता तो हम उसे यहाँ पर ही पालने में यहाँ पर इसको रखे होते और अगर वो तरबूजा हमारे बच्चे के ऊपर गिरा होता तो आज हमारा बच्चे का क्या हालत होता। ये सोच सोच कर चिंता कर 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 उसकी चिंता बढ़ते रहती है और एक एक सोच सोच कर वो इस तरह से सोचने लगती है और वो बहुत व्याकुल हो जाती है, व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगती है और वो खाना बनाना सब छोड़कर वहाँ बैठ के एक स्थान पर बैठ के रोते रहती है उस बारे में सोच सोच के। तो यहाँ पर उनके सास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तू क्यों रो रही है, क्या हुआ। जब वो डर जाते हैं और उसको पूछते हैं तो वो ऐसे ऐसे बताती है कि ऐसा तरबूजा ऊपर से अचानक गिरकर टूटकर चकनाचूर हो गया। अगर हमारा बच्चा होता तो यहाँ पर हम उसको रखते, तो अगर वो तरबूजा उसके ऊपर गिरता तो आज हमारा बच्चा का क्या हालत होता। तो ये सुनकर उनकी सास भी उनके साथ बैठकर रोने लगती है, दोनों बैठकर रोते हैं। फिर वहाँ पर समय ज़्यादा बीतते जाता है। फिर वो किसान अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप जाकर देखिए, माँ भी अभी तक आई नहीं, पत्नी भी अभी तक आई नहीं है, खाना नहीं लाए हैं, हमें बहुत भूख लग रहा है, आप जाकर देखिए। तो यहाँ पर उनके पिताजी भी आते हैं और यहाँ पर दोनों को रोते हुए देखकर वो भी कहते हैं, क्या हुआ। वो भी डर जाते हैं, क्या हुआ, क्यों तुम लोग इतने रो रहे हैं जोर जोर से। तो यहाँ पर उन्होंने उस कहानी को दोहराया और बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो यहाँ पर उनका सास भी और भी यहाँ पे बीवी सब बैठ के रोने लगते हैं। यहाँ पर समय बीतते जाता है, किसान का भूख बढ़ते जाता है। फिर किसान सोचता है, इतनी देर हो गया, मेरे माँ भी आए नहीं, मेरे पिताजी भी आए नहीं, क्या हो गया, आखिर उधर कुछ बुरा हो गया क्या, सोचकर वो घर पे लौटते हैं। सोचते हैं अभी मैं ही जाता हूँ और देखता हूँ क्या हो गया। तो जब वो घर पे आते हैं तो ये तीनों को रोते हुए वो देखते हैं और वो उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम लोग इतने क्यों रो रहे हैं। तो इन्होंने वो फिर से वो कहानी को दोहराया, ऐसे ऐसे हुआ करके वो बताते हैं। तो इसलिए अगर हमारा बच्चा होता तो उसका क्या होता, ऐसे करके वो सब रो रहे हैं। तो यहाँ पर किसान को तो एक तो भूख के मारे उसका पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और उसको इतना क्रोध आया कि वो सबको डांटने लगा कि जो बात है नहीं उसके लिए तुम लोग सोच के क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों क्यों उसके लिए रो रहे हो, और जो आज है उसका आनंद क्यों नहीं उठा रहे हो, आज जो भूखा है उसको क्यों तुम मार रहे हो, आज का खुशी को तुम क्यों गवा रहे हो, जो है ही नहीं उसके बारे में क्या चिंता करना है। ऐसे बोलकर वो सबको डांट कर शांत कराता है, फिर अपना भोजन पेट भर के खाता है। इसी तरह मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारे जीवन में भले दुख का कारण हो,
चिंता का कारण हो या न ना हो, कोई कोई कारण होते हुए चिंता करते हैं कल के दिन के लिए, और कोई कोई कारण न होते हुए चिंता करते हैं। कल का दिन के लिए हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि कल का चिंता वो अपने आप कर लेगा। आज का दुख ही हमारे लिए बहुत है, कर कर परमेश्वर ने कहा है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल के बारे में हम सोच सोच के आज के दिन को हम गंवाते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए जो आज का दिन, जो परमेश्वर हमारे लिए रोज नए नए दिन को देता है, हमारे लिए एक एक दिन बहुमूल्य है। आज का दिन ही हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर आज के दिन को भी हम कल की चिंता में गवा देंगे तो आज की खुशियों को हम खो देंगे। फिर से आज का दिन फिर से कल नहीं आएगा। इसलिए हमारे जीवन में हर एक दिन जो परमेश्वर हमें देता है वो बहुमूल्य है। आज की खुशी को किसी कल की चिंताओं के लिए मत गवाइए। आज ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो खाते हैं, ना बोते हैं, और ना खतों में जमा करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है, समय समय पर उनको भोजन खिलाता है। तो क्या हम उनसे अधिक बढ़कर नहीं है? क्या उनको खिलाने वाला परमेश्वर क्या हमको नहीं खिलाएगा? और चिंता कर कर हम अपने आयु के एक घड़ी को भी बढ़ा नहीं सकते हैं, हमारे सफ़ेद बाल को भी हम काला नहीं कर सकते हैं। अगर हम इतने छोटे से काम भी नहीं कर सकते हैं तो हम चिंता कर कर हम क्यों खेदित हो जाए, हमारे मन को क्यों हम व्याकुल करें? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य हमेशा चिंता रहित रहे और हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखे, हर एक अपने बोझों को परमेश्वर के ऊपर डाले, ताकि वो समय पर हमें अच्छा, हमारे जीवन को अच्छा बना सके, समय पर हमको सुरक्षित रख सके, हर एक काम पर परमेश्वर हमें आशीष दे सके। तो व्यर्थ चिंताओं को लेकर हम हमारे जीवन में शैतान को जगह न देंगे, क्योंकि शैतान चाहता है कि मनुष्य हमेशा चिंता में रहे। क्योंकि चिंता में जब हम रहेंगे तो हम हमारे आगे के बारे में, हम जो अच्छा करने वाले हैं उसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, आगे का हम आनंद को नहीं ले सकते हैं। क्योंकि प्रतिदिन परमेश्वर हमारे लिए एक नए दिन को देता है, प्रतिदिन हमारे लिए एक आशीष का दिन होता है। कल की चिंता में हम आज का जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम क्यों गवाए, क्यों हम नाराज हो जाए, क्यों हम व्याकुल होकर हम अपनों को और दूसरों को भी हम दुख। तो परमेश्वर आपको चिंता रहित रखे और आशीष करे। धन्यवाद।